Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है बेटा आयनन विभव में आवर्तिता, यानी प्रभावित करने वाले कारक अपन ने पढ़ लिया था। आयनन विभव क्या चीज है उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला ना वो है बेटा आयनन विभव में आवर्तिता। ठीक है, तो पेन कॉपी साथ में लेके बैठो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले अपन आयनन विभव में आवर्तिता। आपको बेटा संपूर्ण एनसीईआरटी जो कोर्स है ना वो यहाँ मिलेगा बेटा, चाहे आप किसी भी स्टेट का हो, और नीट और जेई का कंप्लीट आपको कोर्स मिलेगा बिल्कुल फ्री बेटा। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है ना, तो आप हेडिंग लगाओ बेटा आवर्तिता। आयनन विभव में आवर्तिता। आवर्तिता किसको बोलते हैं बेटा? कि सारणी के अंदर जब अपन आवर्त में बाएं से दाएं जाएं या वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो तत्वों के गुणों में कुछ जो क्रमिक परिवर्तन होते हैं उसको बोला जाता है बेटा आवर्तिता। तो अपन यहाँ बात करेंगे आवर्त और वर्ग दोनों की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अपन मैं हेडिंग लगाता हूँ आवर्त में आवर्तिता। ध्यान से समझ लेना बेटा इस चीज को। चलो पहला पॉइंट अपन लगाते हैं आवर्त में आवर्तिता। नंबर 1 है आवर्त में आवर्तिता। देखो बेटा, कई जगह आवर्तिता इस प्रकार भी लिखा होता है, कई जगह इस प्रकार भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना अपन के। ठीक है ना, आवर्त में आवर्तिता। अब देखो बेटा, आवर्तिता की बात करें और बात करते हैं बेटा आवर्त की, तो ध्यान से समझना। जैसे माना कि जो अपन के बेटा सारणी है ना, वो सारणी में अपन जैसे बाएं से दाएं जाए इस प्रकार, ये जो इस प्रकार दे रखे हैं ना बेटा, वो जो अपन के साथ उसको बेटा आवर्त बोला जाता है, यानी बाएं से दाएं जाना है इस प्रकार। ठीक है, ये बायां भाग है और ये दायां भाग है। अब जैसे अपन किसी भी आवर्त की बात करें, चलो अपन बात करते हैं चौथे आवर्त की। चौथा आवर्त कौन सा है बेटा अपन के, या तीसरा आवर्त कौन सा है? देखो बेटा, पहला आवर्त है जिसमें हाइड्रोजन वाला, दूसरा लिथियम, तीसरा सोडियम, चौथा पोटेशियम वाला। ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम इधर आ गया वापस। फिर अपन के मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इस प्रकार चलता रहेगा। अब आपने एक चीज नोट करी होगी बेटा, जैसे जैसे अपन बाएं से दाएं जाते हैं ना, ठीक है, वैसे वैसे परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता है। किसका मान बढ़ता है बेटा? परमाणु क्रमांक का। और परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं तो साथ साथ में बेटा प्रोटॉनों की संख्या भी तो बढ़ रही है। ठीक है, और प्रोटॉनों के साथ साथ में बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ रही है। ठीक है ना, क्या हो रहा है बेटा? जैसे जैसे अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं, परमाणु क्रमांक का मान बढ़ रहा है, प्रोटॉनों का मान बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनों का मान बढ़ रहा है। जैसे ये अपन के कोई आवर्त है बेटा, ये आवर्त है। ठीक है, इसमें जैसे जैसे अपन बाएं से दाएं जाएंगे ना बेटा, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है यहाँ पे, और यहाँ बेटा प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ। अब आप बताओ बेटा, यदि इलेक्ट्रॉन होता है बेटा ऋणावेशित और प्रोटॉन होता है हमेशा धनावेशित, तो यदि विपरीत आवेश है तो इनके बीच में आकर्षण नहीं होगा क्या? ठीक है, जितने ज्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा बेटा इनमें आकर्षण होगा। ठीक है, और आकर्षण होगा तो आपको पता है जितना ज्यादा इसमें प्लस का आवेश रहेगा बेटा, उतना ही ज्यादा इसको अपनी ओर खींचने का काम करेगा। क्या करेगा? खींचेगा। जैसे जैसे बाएं से दाएं जाएंगे ना बेटा, वैसे वैसे परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का जो मान है वो बढ़ता जाता है बेटा। ठीक है, और जितना ज्यादा छोटा होगा, आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था बेटा। ठीक है, जितना ज्यादा आकार छोटा होगा, अपन को इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा आपको ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ठीक है, और जितनी ज्यादा ऊर्जा लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है बेटा? जो आयनन विभव है,
ठीक है, उसका मान क्या रहेगा बेटा, अधिक रहेगा। तो आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो, जब अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता है, परमाणु क्रमांक के साथ में प्रोटॉन का मान बढ़ता है, और प्रोटॉन का यदि मान बढ़ रहा है तो ईएनसी यानी बेटा प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसका मान बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब आयनन विभव का मान भी बढ़ रहा है। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाएं से अपन यदि दाएं जाते हैं तो क्या होता है बेटा, अपन के नाभिकीय आकर्षण बढ़ने के कारण आयनन विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो बेटा, इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिखवा देता हूं मैं आपको, ताकि आप बाद में भूलो नहीं। ठीक है ना, देखो इसको बात कर रहे हैं बेटा अपन आवर्त में, तो यहां से लिख रहा हूं बेटा मैं कि जो अपन के आवर्त है ना बेटा, आवर्त में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा बेटा, नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा, नाभिकीय जो आकर्षण है उसका मान बढ़ेगा बेटा, और नाभिकीय आकर्षण का मान बढ़ेगा, इसलिए अपन के क्या होगा बेटा, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ेगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो सीधा सिंपल से मैं लिख देता हूं बेटा मैं कि जो आयनन विभव है, जिसको अपन आईई यानी आयोनिक एनर्जी बोलते हैं बेटा, ठीक है, उसका मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, इसकी वजह से आयनन विभव का मान भी क्या होता है, अपन के बढ़ता है। ठीक है, अब इसमें कुछ अपवाद है बेटा, वो अपवाद अपन को परेशान करते हैं। ठीक है, अब वो अपवाद कौन से हैं इसमें देखना आप, जैसे यहाँ हेडिंग लगा रहा हूं बेटा मैं, अपन के अपवाद। ठीक है, और अपवाद में लेते हैं बेटा नंबर 1। नंबर 1 है तो जो बेटा सेकंड ग्रुप है ना, दूसरा ग्रुप जिसका अपन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा S2, यानी ये ध्यान रखना। देखो बेटा दूसरा ग्रुप कौन सा है, देखो ये पहला है, ये दूसरा है, उसके बाद में डी ब्लॉक है। ठीक है, इसमें 10 है बेटा, इसमें 2 है, और यहां से वापस 13वां स्टार्ट है बेटा, 13 से 18। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखूं क्या, यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो चलो वापस मिटा लेंगे अपन के कौन से और पैसे खर्च हो रहे हैं। जैसे बेटा ये इस प्रकार की सारणी होती है, ये S1 है, ये S2 है, उसके बाद में इधर ये बेटा D है, डी ब्लॉक, D1 D2 D3 इस प्रकार चलता है बेटा D10 तक। और फिर अपन के यहाँ से है बेटा P वाले, P1 P2 P3। ठीक है ना, तो ये पहला वर्ग है, ये दूसरा है, ये तीसरा से लगा के अपन के 12वां तक। ठीक है, फिर अपन के यहाँ से बेटा 13वां है, और यहाँ से लगा के बेटा 18, लास्ट 18 तक है बेटा, जिसको अपन 0 वर्ग बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ बेटा एक्रिय गैसें हैं, ध्यान रखना आप, 18वें वर्ग में कौन सी है बेटा, एक्रिय गैस है, और ये इसको किसी की आवश्यकता नहीं है बेटा, ये अपने आप में सब डेड होशियार है। अब देखो बेटा, यदि मैं बात करूं कि वर्ग 2 की, क्या करूंगा बेटा, वर्ग 2 की जो आयनन विभव का मान है वो वर्ग 13 से अधिक होता है। क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से सुनना, वर्ग 2 का आयनन विभव वर्ग 13 से अधिक होता है। क्यों बेटा, देखो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे उसमें आएगा बेटा S2, और इसका आएगा बेटा P1। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था S2 क्या है बेटा, पूर्ण पूरित है, पूर्ण पूरित है ना। ठीक है, और P1 क्या है बेटा, अपूर्ण है। जो पूर्ण पूरित होता है वो क्या होता है बेटा, ज्यादा स्थायी होता है, और ज्यादा स्थायी है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना अपन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो आयनन विभव का मान है वो S2 का मान क्या हो जाएगा बेटा, अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, एक तो ये ग्रुप रहेगा, एक है बेटा अपन के ग्रुप नंबर 15, 13 के बाद में 14 और 15, 15 यानी बेटा P3, और एक ग्रुप नंबर, जैसे ये 15 हो गया, और ये है बेटा 16, 16 यानी बेटा P4। यदि मैं इन दोनों की बात करूं P3 और P4 की,
तो दोनों में से स्थायी कौन सा रहेगा? ये अर्धपूर्ण है ना बेटा, ये अर्धपूर्ण है, ये तो अपूर्ण है। तो अर्धपूर्ण वाला ज्यादा स्थायी होता है ना, तो इसका जो आयनिक एनर्जी का मान है वो P3 का बेटा अधिक होगा, और इसका इसकी अपेक्षा क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आपको। चलो मैं आपको ये चीज करवा देता हूं। देखो यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, जो सेकंड ग्रुप के तत्वों का जो आई है, सेकंड ग्रुप के तत्वों का आई यानी बेटा आयनन विभव, थर्ड ग्रुप, या फिर आप बोल सकते हो बेटा 13वें ग्रुप का। एक तो थर्ड ग्रुप से भी अधिक रहता है, थर्ड ग्रुप कौन सा बेटा? D1। तो यहां लिख देता हूं मैं थर्ड ग्रुप या 13वां ग्रुप से अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि बेटा जो सेकंड ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है बेटा अपन के NH2। ठीक है, और ये जो थर्ड ग्रुप है ना बेटा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो रहेगा अपन के, चलो इसके भी तीर लगा देता हूँ, N-1D। ठीक है, 1 to 10 है बेटा। लेकिन अपन को क्या करना है, थर्ड ग्रुप है ना, तो D1 ही ध्यान रखना है बेटा। और ये जो 13वां ग्रुप है ना, ये है बेटा अपन के NP1 है। ठीक है ना, और ये जो NH2 है वो अपन के क्या है बेटा? पूर्ण पूरित है। और पूर्ण पूरित है इसका मतलब क्या है? अधिक स्थायी, अधिक स्थायी। ठीक है, इसको देखो बेटा, ये अपन के अपूर्ण है और ये अपूर्ण है, तो बेटा कम स्थायी है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आपको। चलो एग्जाम्पल करते हैं बेटा, छोटा सा एक एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो जैसे बेरिलियम का जो प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान है IE1। प्रथम आयनन एंथैल्पी का मतलब बेटा बेरिलियम से अपन को एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना है, और एक है बेटा बोरॉन का, बोरॉन का IE1। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा है, एक तो अपन के जैसे मैग्नीशियम का ले लेते हैं अपन, मैग्नीशियम का IE1 यानी बेटा प्रथम आयनन ऊर्जा, और एक ले लेते हैं अपन एल्यूमिनियम का IE1 यानी बेटा प्रथम आयनन ऊर्जा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से आयनन ऊर्जा का मान किसका अधिक हुआ? तो आप क्या करोगे बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। पहले बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बेरिलियम कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है, तो इसका लिखते हैं अपन 1s2 और 2s2। इसका देखो बेटा, इसका आ जाएगा अपन के 1s2, 2s2 और 2p1। इसका देखो आप, मैग्नीशियम कितने नंबर पे है बेटा अपन के? 12 नंबर पे है ना, तो इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। ये हो गया बेटा 2 2 4 6 10 2 12। इसका देखो आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। ठीक है ना, लास्ट में आ रहा है 3p1, इसमें आ रहा है बेटा s2, इसमें p1 और इसमें आ रहा है बेटा s2। अब बताओ देखो किस में से कौन सा स्थायी? ये बेटा पूर्ण पूरित है, ये अपूर्ण है, ये पूर्ण है और ये अपूर्ण है। ठीक है, तो पूर्ण वाले की जो आयोनिक एनर्जी का मान है वो क्या रहेगा? अधिक रहेगा, और इसमें रहेगा बेटा इसका अधिक। आई चीज समझ में? ठीक है ना, ये तो हो गया बेटा अपवाद नंबर 1। अब करते हैं अपवाद नंबर 2, जो मैंने बताया था बेटा वर्ग 15 और 16 का। अपवाद नंबर हो जाएगा बेटा 2। दूसरा अपवाद देखो बेटा,
दूसरा अपवाद है, ये जो 15वां वर्ग है ना, इसकी जो आयनन विभव का मान है 16वें वर्ग से अधिक होता है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं 15 ग्रुप के तत्वों का आयनन विभव 16वें ग्रुप के तत्वों से अधिक होता है, के तत्वों से अधिक होता है। ठीक है ना। कारण क्या है बेटा, 13वें का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो क्या रहेगा बेटा, इसका 13वें का होता है बेटा Np3। ठीक है। और 16वें का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो रहेगा बेटा अपन के Np4। ठीक है ना। और ये Np3 है, इसका मतलब क्या है, अर्धपूर्ण है। और अर्धपूर्ण क्या होता है बेटा, स्थायी होता है। ठीक है। Np4 क्या बेटा, अपूर्ण है ना, अपूर्ण है, यानी कि ये बेटा अस्थायी है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। अब देखो, जो अर्थपूर्ण है, स्थायी है, उसका बेटा आयनिक एनर्जी का मान क्या रहेगा, अधिक रहेगा। जैसे अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की, चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। इधर एग्जाम्पल रहेगा अपन के, चलो एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल है अपन के, एक तो बेटा लेते हैं, चलो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही ले लेते हैं। एक तो बेटा नाइट्रोजन का I1 है, और एक है बेटा अपन के ऑक्सीजन का I1। ठीक है। अब दूसरा देखो भाई, दूसरा उदाहरण चलो साथ में ले लेते हैं अपन। दूसरा उदाहरण हो जाएगा कि एक तो अपन ले लेते हैं फास्फोरस का, फास्फोरस का I1, और दूसरा ले लेते हैं बेटा अपन सल्फर का IE1। ठीक है ना। और तीसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा, चलो तीसरा बाद में समझेंगे, पहले इसको समझो आप। इन दोनों में से किसका अधिक होगा बेटा, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है बेटा, 7वें नंबर पे आता है ना। ठीक है। तो इसका हो जाएगा बेटा अपन के 1s2, 2s2 और 2p3। ये कितने नंबर पे है, 8वें नंबर पे। तो इसका हो जाएगा अपन के 1s2, 2s2 और 2p4। दूसरा है बेटा अपन के जैसे फास्फोरस, इसका हो जाएगा अपन के फास्फोरस के पता 15 नंबर पे आता ना। तो लास्ट का जो आएगा ना बेटा, लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं मैं, 3s2 और 3p3 आएगा बेटा। और इसमें आएगा अपन के 3s2 और 3p4 आएगा। अब देखो बेटा लास्ट वाला, ये 2p3 है और ये 2p4 है। इसमें 2p3 है और उसमें 2p4 है, तो p3 ज्यादा स्थायी है ना, क्योंकि बेटा ये क्या है, अर्धपूर्ण है। और अर्धपूर्ण को अपन अच्छे से करते हैं इस प्रकार। ठीक है। ये तो हो गया बेटा नॉर्मल। अब देखो ना, एक चीज छोटी सी और बताऊं, यदि मैं आपको बोल दूं कि ये तो हो गया अपवाद नंबर 1, अब दूसरे की बात करें अपन, इसका ही दूसरा कर रहा हूं बेटा मैं। दूसरा ये है कि यदि मैं बोलूं कि जो नाइट्रोजन है ना बेटा, नाइट्रोजन का एक है बेटा IE2 और एक है अपन के ऑक्सीजन का IE2, ऑक्सीजन का IE2। और इधर करते हैं अपन दूसरा, चलो तीसरा कर देते हैं, इसका नंबर 3, और ये हो गया बेटा नंबर 4। ठीक है। 4 में इसका करते हैं अपन फास्फोरस का IE2 और सल्फर का IE2। इसको ध्यान से समझ लेना बेटा, IE2। इसका मतलब यह है कि अपन ने बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ P3 है बेटा। जैसे देखो समझो आप, ये अपन के 1, 2 और 3 है,
ये तो बेटा इसका, और ये अपन के इसका, इसका ऑक्सीजन का। इसमें तो 3 बरे हुए हैं पी वाले में, और इसमें 4 है, ठीक है ना। अब मेरे को एक इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा, इसमें से निकालूंगा तो आसानी से निकल जाएगा ना, क्योंकि ये तो P4 है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसमें अपन को जोर आएगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, स्थायी है, ठीक है। तो दोनों में से आयनन ऊर्जा का मान किसका रहेगा, ये अपन ने पढ़ लिया I1 का, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया कि जैसे तैसे करके बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया दोनों का, इसका भी निकाल दिया और इसका भी निकाल दिया। यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने को बोलते हैं बेटा प्रथम आयनन ऊर्जा। और दूसरे की बात करें तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन अपन को निकालना तो उसको अपन क्या बोलेंगे, द्वितीय आयनन ऊर्जा, ठीक है। अब देखो बेटा, यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तो यहाँ ध्यान दो बेटा, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 2 हो गए, तो यहाँ अपूर्ण कौन हो गया बेटा, अब ये अपूर्ण हो गया और ये स्थायी हो गया। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये अपन का स्थायी हो गया और ये क्या हो गया, अपन के अपूर्ण हो गया। तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना बेटा। अब इन दोनों में से एनर्जी ज्यादा किसमें लगानी पड़ेगी अपन को, इसमें लगाने की पड़ेगी ऑक्सीजन के I2 में। तो ये इस प्रकार उल्टा हो जाएगा, सेम कहानी इसमें होगी बेटा, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना आपको, जहां स्थायी हो जाए ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते निकालते, तो आपको इस चीज का ध्यान करना है। एक छोटा सा काम और भी कर सकते हो बेटा आप, जो 12th क्लास है ना, 12th क्लास का जो सिलेबस चल रहा है ना, वो अपन के D और F ब्लॉक का चल रहा है। उसमें भी अपन के ये टॉपिक दे रखा है बेटा, आप एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो। प्लेलिस्ट चेक करोगे ना बेटा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें ये I2 I3 निकालोगे तो क्या होगा, कैसे होगा। वहां पे कुछ ज्यादा थोड़ा डिटेल से बता रहेगा, ठीक है ना। तो आप जाके आराम से चेक कर सकते हो, फिर आपकी कोई भी क्वेरी दिमाग में नहीं रहेगी। अब देखो बेटा नंबर 3, ये तो 2 अपवाद हो गए। तीसरी बात बोलो, यदि मैं आपको पूछ लूं कि जो अपन के सारणी है ना बेटा, इस सारणी के किसी भी आवर्त के अंदर, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, किसी भी आवर्त में, किसी एक आवर्त की बात कर रहा हूं बेटा मैं, किसी भी आवर्त में जो आयनन विभव का मान है वो सर्वाधिक किस तत्व में रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो सबसे लास्ट वाला वर्ग है ना बेटा, कौन सा, 0 वर्ग, जिसको अपन एक्रिय गैस बोलते हैं या फिर जिसको अपन 18वां वर्ग बोलते हैं, ठीक है, उसका अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि उसका जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ना बेटा, ठीक है, तो उसका जो एक्रिय गैस वाला जो अपन का 18वां वर्ग है, उनका सबका NP6 है। क्या है, NP6 है। और उसमें S ब्लॉक भी पूरा भरा हुआ है। यदि कहीं पर D ब्लॉक की बात आ रही है तो D ब्लॉक भी पूरा भरा हुआ है, P ब्लॉक भी पूरा भरा हुआ है, यानी सारे ब्लॉक भरे हुए हैं। और जहां सारे ब्लॉक भरे हुए की बात आ गई, इसका मतलब क्या है, वो सारे के सारे बेटा स्थायी है, और सब स्थायी है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो एक्रिय गैसें हैं उनका आयनन विभव का मान किसी भी आवर्त में सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। और एक छोटी सी चीज हो जाए कि यदि मैं पूछ लूं कि भाई आयनन विभव का मान पूरी सारणी में किस एलिमेंट में सबसे ज्यादा रहेगा, तो अपन को क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि जैसे अपन के कोई सारणी है बेटा, ठीक है, अपन को इतना तो समझ में आ गया, बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, यानी सबसे लास्ट वाले का आयनन विभव का मान बढ़ता है। दूसरा, जब ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो वर्ग के हिसाब से यदि अपन चलेंगे तो ऊपर से नीचे आते हैं तो बेटा आवर्तों की संख्या बढ़ती है। आवर्तों की संख्या बढ़ती है तो नाभिक से लगा के बाह्य आवर्त के बीच की दूरी भी बढ़ती है, और दूरी बढ़ने से ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, अपन के जो प्रभावी नाभिक आवेश है उसका मान कम हो जाएगा। और प्रभावी नाभिक आवेश का मान कम हो रहा है, इसका मतलब जो सबसे नीचे वाला जो एलिमेंट है उसमें अपन को जोर कम आएगा निकालने में, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो देखो बेटा, एक तो सबसे बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो सबसे अपन के कौन सा आ रहा है, सबसे पहले बेटा हीलियम आ रहा है। अब वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहा है तो भी सबसे नीचे इधर की तरफ कौन सा आ रहा है बेटा, हीलियम आ रहा है। तो जो हीलियम है ना बेटा, उसके आयनन विभव का मान पूरी सारणी में सबसे अधिक होता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा। चलो नोट लगा के ये चीजें दोनों लिखवा देता हूं मैं आपके, कि नोट, चलो इधर लिख देता हूं आपके नोट, यहां लिख देता हूं मैं, एक्रिय गैसों का आयनन विभव किसी भी आवर्त में सर्वाधिक होता है।
ये तो हो गया बेटा बेटा पहला पॉइंट, सर्वाधिक होता है। दूसरा है अपन के कि सारणी में सर्वाधिक, चलो इसको ऊपर लिखते हैं बेटा, थोड़ा अलग ही लिख देते हैं, मिक्स हो जाएगा आपके। सारणी में सर्वाधिक आयनन विभव वो होता है बेटा हीलियम का, ठीक है ना। ये दोनों को क्लाउड में बंद कर देता हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। अब एक छोटी सी चीज समझ लो बेटा, आपको एक काम करना है बेटा, काम ये करना है कि जो संक्रमण तत्व है ना बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें अपन जब बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, तो अपन के जो आयनन विभव का मान है वो धीरे धीरे बढ़ता है बेटा, एकदम नहीं बढ़ता। क्या बढ़ता है? धीरे धीरे मतलब उनमें वृद्धि है बेटा कम होती है, ठीक है ना। कम क्यों होती है उसका कारण भी चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसका कारण ये है बेटा, जैसे अपन के जो डी ब्लॉक है ना बेटा, उन डी ब्लॉक में देखो बेटा चौथे आवर्त से स्टार्ट हो रहे हैं डी ब्लॉक, तीसरा चौथा, ठीक है। और चौथा आवर्त है श्रेणी अपन जैसे सबसे पहले लेते हैं बेटा 3D। कौन से लेते हैं अपन? 3D श्रेणी, यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी जिसको अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम संक्रमण श्रेणी। ये तो प्रथम संक्रमण श्रेणी है ना बेटा, जिसको 3D बोलते हैं। आवर्त नंबर 4 होता है, क्योंकि अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हैं? N-1 D 1 to 10 लिखते हैं ना। हाँ, तो इसको देखो बेटा, इसका जो लास्ट वाला होता है ना बेटा 4s होता है। क्या होता है? 4s होता है। तो 4s तो अपन की ये है, और 3D है बेटा ये वाला, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो अपन के नाभिक है ना बेटा, जब बाह्यतम कोष वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, बाएं से दाएं जाएंगे, ठीक है। तभी तो मैंने क्या बोला, बाएं से दाएं से तो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता है। तो इस वजह से यदि वो अपनी ओर खींचेगा ना बेटा, ठीक है, तो बीच में ये जो N-1 वाला है ना, ठीक है, ये परिरक्षण प्रभाव प्रदर्शित करते हैं बेटा, यानी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धक्का मारते हैं, ठीक है। हालांकि इनका परिरक्षण प्रभाव क्या होता है बेटा? कमजोर होता है। धक्का तो मारते हैं लेकिन कम मारते हैं, ठीक है। तो बाकी वालों की अपेक्षा क्या होता है बेटा कि परिरक्षण प्रभाव के कारण ये जो नाभिक है ना, इनको कम आकर्षित कर पाता है। आकर्षित तो करता है लेकिन क्या होता है बेटा, कम आकर्षित कर पाता है। और कम आकर्षित करने के कारण बेटा इसके जो आकार में वृद्धि हो ना, वो भी बेटा कम होती है। और जहां आकार में कम वृद्धि की बात आ गई, इसका मतलब क्या है बेटा, परमाणु त्रिज्या का मान भी धीरे धीरे कम होता है। और धीरे धीरे कम हो रहा है तो बेटा आयनन विभव का मान भी तो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा ना, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो ये चीज आपको मैं लिखाई देता हूं, चलो यहाँ नोट लगा के लिख देता हूं बेटा मैं। नोट ये है कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है ना बेटा, प्रथम संक्रमण श्रेणी जिसको अपन बेटा 3D बोलते हैं, 3D श्रेणी, इसमें जो आयनन विभव है ना बेटा, आयनन विभव, इसमें बेटा कम वृद्धि होती है। वृद्धि तो होती है लेकिन क्या होता है बेटा, कम वृद्धि होती है, ठीक है। और इसका कारण क्या है बेटा? परिरक्षण प्रभाव का विरोध करना, परिरक्षण प्रभाव द्वारा विरोध, ठीक है ना बेटा। किसका विरोध करते हैं बेटा? फॉरस कक्षक वालों का। आई चीज समझ में? अब देखो बेटा, ये तो हो गया आवर्त में आवर्तिता, और दूसरा है बेटा वर्ग में आवर्तिता। तो नंबर 2 आ गया अपन के वर्ग में आवर्तिता, ठीक है ना। वर्ग में आवर्तिता को समझो बेटा। वर्ग में आवर्तिता की बात करें ना, तो देखो जैसे ये अपन के कोई भी वर्ग है, पहला वर्ग है, वर्ग किसको बोलते हैं बेटा? ये जो खड़े हैं ना, इनको वर्ग बोला जाता है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। किसी एक वर्ग की अपन की बात कर रहे हैं बेटा, जैसे किसी एक वर्ग की
अब एक वर्ग की बात करेंगे तो क्या होगा बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, और ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे ना बेटा, वैसे वैसे आवर्त की संख्या बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? आवर्त की संख्या बढ़ रही है। आवर्त में की बात नहीं कर रहा है, आवर्त की संख्या बढ़ रही है ऊपर से नीचे आने पर। और जैसे जैसे आवर्त की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे देखो बेटा, जो बाह्यतम कोष है ना, उसके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, और जहां बीच की दूरी बढ़ेगी तो नाभिक का आकर्षण क्या होगा, कम होगा। और नाभिक की आकर्षण कम होने के कारण बेटा आयनन विभव के मान में भी क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि एक तो दूर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है और पास वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना, तो इसका इतना ही ध्यान रखना बेटा। बाएं से दाएं जाने पर, नहीं सॉरी, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, नाभिक के आकर्षण का मान या प्रभाव कम होता है, जिसके कारण आयनन विभव का मान भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो यहां लिख देता हूं मैं, वर्ग में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा बेटा, अपन के नाभिकीय आकर्षण कम, नाभिकीय आकर्षण कम। और जहां नाभिकीय आकर्षण कम की बात आ गई, इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाएगा बेटा, कम होगा। और नाभिकीय आकर्षण कम हो रहा तो बेटा आयनन विभव का मान भी क्या होगा, कम होगा। आयनन विभव का मान कम। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसका चलो एक अपवाद भी ले लेते हैं बेटा। अपवाद ये है कि ये जो अपन के बेटा ग्रुप है ना, कौन सा, जो 13वां ग्रुप है, ठीक है, 13 ग्रुप, इसके दो एलिमेंट है बेटा। एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो एल्यूमिनियम है और एक गैलियम है। जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं ना बेटा, ऊपर से नीचे आते हैं तो उसके हिसाब से तो अपन के जो आयनन विभव का मान है अधिक किसका होगा बेटा, ऊपर वाले का होगा, क्योंकि नीचे आ रहे हैं तो इसमें एक आवर्त की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन इसमें बेटा उल्टा होता है। उल्टा इसलिए होता है कि अब आप सारणी खोल के देखोगे ना बेटा, तो 13वें वर्ग में जैसे ऊपर है बेटा बोरॉन, ठीक है, उसके बाद में एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद में गैलियम। ये जो बोरॉन है ना बेटा, ये तो अपन के पी वर्ग के हिसाब से चल रहा है बेटा तीसरे आवर्त में। ठीक है, ये भी अपन के चल रहा है, लेकिन जहां ये इसकी बात आ जाएगी ना बेटा गैलियम की, ठीक है, तो ये गैलियम में बेटा अपन के डी ब्लॉक का प्रभाव, इसमें कहने का मतलब है ये जो गैलियम है ना, इस गैलियम पर आप यदि सारणी को खोल के अच्छे से देखोगे तो बेटा परिरक्षण प्रभाव कुछ कम कार्य कर रहा है। ठीक है ना, किसके ऊपर, गैलियम के ऊपर। इसलिए बेटा इसकी जो आयनन ऊर्जा का मान है ना बेटा, वो गैलियम का अधिक होता है। तो यहां लिख देता हूं मैं क्योंकि गैलियम में परिरक्षण प्रभाव कुछ कम कार्य करता है। ठीक है ना, कुछ कम कार्य करता है। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगा बेटा। अब इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो 12th की प्लेलिस्ट खोल लेना बेटा, उसको भी अपन नीट के हिसाब से करवाते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना वो बेटा, वो रहेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जिसको आप बोलते हो, है ना। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं बेटा, थैंक यू।